गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई बैक और न्यू स्टोरी टाइम। होप आपको अच्छी लगे तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं कि था हमारे युनमिन का। इसमें टॉप जिमिन है, मैं आपको पहले बता दूँ। ओके, सो हमारे ना युनमिन का सीन जो ना बिल्कुल कार जो था ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और दोनों चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए थे। और जो जिमिन था वो ना अपने ना जो उसने वेडिंग रिंग पहनी हुई थी ना वो देख रहा था। और सेम एज यूंगी वो भी उस रिंग को ना बस देख रहा था। उसको याद आ रहा था उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था एक ना रिच बिजनेसमैन से शादी करने के लिए। और वो अभी तक अपनी कंपनी को जो यूंगी था वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने अभी तक ना अपने फादर की कंपनी को वो नहीं किया था, मीन्स ना टेक ओवर नहीं किया था। और इधर जो जिमी था वो एक ना प्रोफेशनल CEO था पार कंपनी का। सो वो ना बस एक नज़र जिमिन की तरफ देखता है, वापस अपनी रिंग की तरफ देखने लगता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था मैरिज के लिए और उन दोनों की मैरिज हो चुकी थी। और जो जिमिन के आप हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते कि ना उसको भी उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया था। और जो जिमिन है उसकी एज है 30 और जो युंगी है उसकी एज है 25। दोनों के बीच में 5 साल का एज गैप है। सो उसने पहले उसको मना किया था कि लाइक वो शादी करना नहीं चाहता, वो लड़का भी छोटा है, बट स्टिल उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। फिर ना जब दोनों मेंशन आते हैं तो बिल्कुल मेंशन के अंदर एंटर होते हैं। और फिर ना जो यूंगी तो वो ना मेंशन को देखने लगता तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सेम एज जी मैं भी देख रहा था बिकॉज वो भी इस मेंशन में फर्स्ट टाइम आए थे, उनके पेरेंट्स की तरफ से गिफ्टेड था ये मेंशन। तो वो देख रहे होते दोनों। तो जो जिमिन ये तो कहते हैं ना जाओ तुम अपने लिए कोई रूम सेलेक्ट कर लो। तो फिर और मैं अपने रूम को सिलेक्ट करके मैं उधर चले जाता। तो फिर ना जो यूंगी कहता ओके वे बोलते हो। फिर ना देन उनका ना जो मैरिज लाइफ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल चलने लगता है। लाइक वो ना बहुत अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता तो बात करते थे, वरना बात बिल्कुल नहीं करते थे। तो उसके बाद इस तरह ना उनकी ना 3 मंथ्स गुजर जाते। अब उनको एक जाना था कि ना फैमिली डिनर के लिए जाना था। तो वो ना दोनों रेडी होते हैं और ना बिल्कुल साइलेंट होती है उनकी कार ड्राइव। तो वहाँ से ना जाने लगते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो फिर ना क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है तो वो ना एक स्टोर पे आते हैं और कैफ़े पे आते हैं। और फिर ना दोनों ना जूस वगैरह पीते हैं और वहाँ कुछ देर बैठते हैं। और फिर ना जो यूंगी ना उसके बारे में पूछते कि ना वेल तुम्हारी कंपनी कैसे चल रही है। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखते कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम अपना बताओ। तो फिर कहते हैं कि ना मैं एक्चुअली फादर को कहता हूँ कि ना मैं अब हूँ पढ़ा है, मैंने अब कंपनी का हेड कर सकता, बट अभी फादर कहते हैं नहीं अभी मुझे कुछ और टाइम की ज़रूरत है। बड़े अभी वो कहते हैं कि ना 1 ईयर मुझे सब्र करना पड़ेगा, देन मैं अपनी कंपनी को ना टेक ओवर कर सकता हूँ। तो फिर जिमिन कहता है ओह ओके देन ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल कहते कि ना थैंक्स। तो फिर ना दोनों फिर अपना जूस कंप्लीट करते हैं और देन वहाँ से ना चले जाते हैं। और फिर ना मेंशन पहुँचते हैं और वहाँ ना जब ना वो जाके अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। वहाँ दोनों फैमिलीज़ के पेरेंट्स थे बड़े, दोनों के पेरेंट्स थे बड़े, दोनों फैमिली थी मेन और पार्क फैमिली। देन उनके बाद जब डिनर का टाइम होता है तो सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और जो जिमिन होते हैं वो यूंगी होते हैं वो एक साथ बैठे ना डिनर कर रहे होते हैं। और देन तो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। देन अचानक से जो मिस्टर पार्क होते हैं वो बोल पड़ते कि ना जिमिन वेल तुम मुझे खुशखबरी कब सुनाने वाले हो। तो फिर ना जिमिन कंफ्यूज होके कहते कि ना खुशखबरी कौन सी गुड न्यूज़ डैड। कहते कि ना यही कि मैं कब ग्रैंडफादर बनने वाला। तो फिर ये बोलते तो फिर ना जो एकदम से ना बिल्कुल यूंगी होता है वो खाना खा रहा होता है उसको ना बिल्कुल अटक जाता है, वो चौक हो जाता है, वो ना जो बहुत बुरी तरीके से खांसने लग जाता है। और जिमिन ना जल्दी से एक गिलास पानी भर के ना उसको देता है। उसको खुद को भी ना धचका लगा था, एकदम से बोल दिया था। तो ना दोनों फैमिली जब सीरियस हो जाती है कहती कि ना हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुमने कुछ सोचा या नहीं। तो फिर ना इन जो यूनमिन हो तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं डैड एक्चुअली अभी हमने कुछ टाइम चाहिए। कहते क्या मतलब कुछ टाइम चाहिए। तो जो मीन्स
वैसे तुम अब अपने अपनी रिलेशनशिप को कब स्टार्ट करने वाले हो, मिसेस मिन बोलती हैं। तो फिर कहते हैं कि ना मॉम मैं एक्चुअली अभी नहीं हूँ रेडी एक्चुअली, लाइक हमें कुछ टाइम चाहिए। तो फिर ना जो ना मिस्टर मिन बोलते हैं, कहते हैं ओके फाइन, देन तुम्हारे पास 4 months का टाइम है। तो फिर ना दोनों एक दूसरे की तरफ शौक होकर देखने लगते हैं कि ना डैड ये हमारी लाइफ है, आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो फिर आपने हम दोनों को फोर्स किया था और हम मान गए ना शादी करने के लिए, अब आप हमें चाइल्ड के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगर आपको इतनी जल्दी है तो हम आपको ना अडॉप्ट करके ना एक चाइल्ड ना दे देते हैं, आपको ना ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ना इस तरह अडॉप्ट करके दे देते हैं। तो जो दोनों फैमिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और इधर ना जो यूनमिन था उनको ना बहुत सारी बातें सुनाते हैं और दोनों कुछ बोलते नहीं, और फिर ना वहाँ से ना वो चले जाते हैं अपना ना डिनर कंप्लीट किए बगैर ही। देन उसके बाद ना दोनों मेंशन आ जाते हैं, और जो जिमिन होता है वो ना गुस्से से ना बिल्कुल अपने रूम में चला जाता है, और जो जिमिन होता है वो ना काउच पे बैठ जाता है। वो सारी बातें सोच रहे तो उसको ना बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, बिकॉज अचानक से आज इतना बुरा दिन गुजरा उन दोनों का, लाइक लड़ाई हो गई, उसके पेरेंट्स गुस्सा हो गए। तो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना सोचने लगते कि ना हमारी लाइफ कभी स्टार्ट हो पाएगी या नहीं। पता नहीं क्या बनेगा हमारी लाइफ में हमारा। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना उसको ना भूख लग रही होती है, बिकॉज उन्होंने डिनर पूरा किया नहीं था, अभी उन्होंने डिनर स्टार्ट ही किया था कि आर्ग्यू हो गया। तो वो किचन में जाते हैं, अपने लिए ना कुछ राइस और कुछ ना कप नूडल्स कुक करता है, काफ़ी सारी चीज़ें लाइक थोड़ा बना लेता है। और देन ना बाहर आते हैं और ना अपने लिए एक प्लेट बनाता है और दूसरी प्लेट बना के ना जिमिन के लिए रखता है, और फिर ना जिमिन के रूम में जाता है और उसको ना नॉक करता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है कम इन, तो यूंगी इतना जाते देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो ना उसमें है पड़ा ना बाथरूम में है पड़ा, और वो ना अपने हेयर्स को ड्राई कर रहा है। तो फिर ना यूंगी बस उसको एक टक देखता है। तो फिर ना यूंगी जिमिन कहता है ये ना हेलो कोई काम था यहाँ आए हो। वो कहता हाँ वो मैंने डिनर रेडी किया है कि डिनर कर लो। तो जिमिन कहते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो फिर यूंगी कहते हैं कि ना वो हमने डिनर स्टार्ट ही किया था तो खा नहीं पाए थे, तो अच्छा भूख लगेगी तुम्हें रात को। तो फिर ना जो जिमिन ना आर्ग्यू करने वाला था, लेकिन ना उसको सच में भूख लग रही थी, उसके ना पेट में से वॉइस आता है। वो शुक्र है कि ना यूंगी थोड़ा दूर खड़ा था तो उसको ना सुनाई नहीं देता, और जिमिन बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करता है, कहते हैं ठीक है मैं आ रहा बोलता है। फिर देन वो ना अब कैजुअल क्लोथ्स पहन के ना नाइट वेयर पहन के वो ना नीचे आ जाता है, और दोनों ना अपना डिनर करते हैं। तो दोनों चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। और देन यहाँ से ना अगेन 1 month का टाइम स्किप होता है। अब हम देख रहे हैं कि ना जो यूंगी होता है वो सोचते हैं कि क्या मुझे ना लाइक अपनी मैरिज को टाइम देना चाहिए, लाइक एक चांस देना चाहिए जिस पे हम अपना रिलेशनशिप को ना अच्छा कर पाए। तो वो इस बारे में सोचता है, और फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को जो कोई और नहीं हमारे तेकुक होते हैं उनको कॉल करता है। देन ना वो दोनों ना मीन्स तीनों ना मीटअप का प्लान करते हैं। देन तीनों का जब मीटअप होता है तो ना कहीं और नहीं तेकुक के घर में बैठे होते हैं, और फिर ना वहाँ ना जो जीवन होते हैं यूंगी होता है वो अभी तक की सारी अपनी बात बताता है। तो फिर ना वो दोनों शौक होते हैं कि लाइक तो यूंग बोलते कि ना सो मीन्स तुम लोगों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, तुम अभी तक वर्जिन हो। तो फिर ना कहते कि ना चुप करो किस तरह बोल रहे हो, हाँ मैं वर्जिन हूँ। तो फिर ना जो ना जंको कहते हैं ना बट तुम्हें नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी मैरिज को इतना ज़्यादा टाइम होने वाला है, आई गेस 4-5 months होने वाले हैं, बट स्टिल तुम अभी तक वर्जिन हो। तो फिर ना जो यूंगी मुँह बनाते हुए कहते हाँ मैं क्या करूँ ना, वो ऐसा कुछ चाहता ना मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो मैं ये क्या करूँ। तो फिर ना कहते कि बट ये गलत है, तुम दोनों मैरिड हो तो तुम्हें चाहिए कि अगर वो नहीं चाहता तो तुम्हें चाहिए कि ना तुम स्टेप लो अपनी मैरिज लाइफ को ना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे तो तुम फुल लाइफ नहीं रहने वाले ना। तो फिर ना जो होंगे सोचने लगते हो कहते देन मैं क्या करूँ। तो फिर कहते कि ना देन तुम उसको ना सीड्यूस करो, जंकू बोलता है। तो फिर ना जो जंकू कहता है हाँ
बेस्ट आइडिया। तो फिर ना जो यूंगी ना वहाँ से क्वेश्चंस उठाता है और दोनों के मुंह पे ना एक करके मारता है। तो देखते तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं उससे प्यार तक नहीं करता जब उससे हमारी फोर्स मैरिज हुई और तुम मुझे कह रहे मैं उसको सीड्यूस करूँ ताकि वो मेरी वर्जिनिटी ले ले। तो फिर ना दोनों कहते हैं हाँ तो कि हो सकता है इससे तुम्हारे बीच में प्यार बढ़े। तो कहते हैं नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और तुम दोनों ना ये अपने बकवास के आइडियाज़ ना अपने पास रखो, जो होगा देखा जाएगा। वही बोलते हैं, फिर ना फिर मुंह बनाते हैं। देन फिर तीनों मूवीज़ देखते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ना जब उसका टाइम होता है, रात हो जाती है, तो फिर ना जो होंगे वापस आता है। तो फिर जीवन बैठा होता है लिविंग रूम में। तो कहते हैं तुम कहाँ थे सुबह से? तो फिर कहते हैं कि ना हम एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो कहते हैं कि ना ठीक है। फिर बोलते हो फिर ना वहाँ से चले जाता है। तो फिर ना जिमिन यूंगी सोचते लगते कि इसको कैसे पता कि मैं सुबह से गायब था। देन वहाँ पे ना एक सर्वेंट आते हैं, उससे पूछते कि ना यूंगी जिमिन कब से यहाँ पे था? तो फिर कहते हैं ना सर सुबह गए थे, देन आपके जाने के बाद ना फ़ौरन वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था कि ना उनको ना ठीक फील नहीं हो रहा, तो वो सुबह से घर पे ही थे। तो ओ अच्छा। फिर वो सोचने लगता है अच्छा इस वजह से जिमिन को पता है। एक मिनट, मेड ने बोला कि वो ठीक फील नहीं कर रहा था, क्या मुझे पूछना चाहिए? ह्यूमैनिटी के तौर पे तो मुझे पूछना चाहिए। देन फिर वो वहाँ से जाता है, अपना पहले तो डिनर करता है, उसको बोलते तो भूख लगी थी। देन वो अपना डिनर करता है जो ना मेड ने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था। देन उसके बाद वो जिमिन के पास जाता है, फिर उसका डोर नॉक करता है। तो फिर जिमिन कहता है कौन है? तो जो यूंगी कहते कि ना जिमिन मैं हूँ। तो फिर ना जिमिन कहता आ जाओ। तो जब देखता है अंदर जाके, तो ना जिमिन ना बालकनी में खड़ा होता है। तो यूंगी ना उसके पीछे जाता है, और थोड़ा डिस्टेंस उन दोनों के बीच में ना एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट होता है। वो कहते हैं कि ना मेरे ने बताया कि तुम कुछ ठीक फील नहीं करते, दैट्स वाई तुम सुबह जल्दी आ गए थे। क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है, कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ना हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और दैट्स वाई मुझे ना अच्छा ठीक फील नहीं हो रहा था। तो इसलिए ना मैं घर जल्दी आके रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मैं ना कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था, ज़्यादा काम है ना, काम का प्रेशर बहुत है। तो फिर यूँ कहता ओह सो तुम्हारे सर में दर्द? कहता बहुत। वो इस तरह बोलता है, और फिर ना अगेन ना स्टार्स की तरफ देखने लगते। तो फिर ना वो जो यूंगी होता है ना एक डीप ब्रेथ लेता है, और फिर ना यूंगी जिबिन के पास रहता है, और उसका ना रिस्ट को ना होल्ड करता है। तो फिर ना जिबिन शॉक हो गया ना, जिबिन ना यूंगी की तरफ देख रहा था, वो शॉक हो गया था कौन सी एक्शन उसने फर्स्ट टाइम किया था। यूंगी की खुद की हार्ट बीट्स तेज हो गई थी, बट वो ना अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करते हुए जिमिन का ना हाथ पकड़ता है और उसको ना काउच पे बिठाता है, और खुद उसके ना पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो फिर योंगी कहते हैं कि ना तुम क्या कर जिमिन कहते तुम क्या कर रहे हो? तो फिर कहते हैं कुछ नहीं। फिर बोलता है और उसके ना हेड को मसाज देने लगता है। और ना जो पहले तो जिमिन ना मना करना चाहता था, लेकिन उसको इतना इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है तो मना नहीं करता। और फिर ना जो हो रहा था उसको कंटिन्यू होने देता है, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। तो फिर ना लाइक वो इसी तरह ना काफ़ी देर तक ना जिमिन ना उसको जिमिन को ना मसाज ही देता है क्योंकि, और ना वो उसके ना बिल्कुल टमी के साथ ना अपना ना टेक लगा लेता है। और फिर ना यूंगी को ना लाइक 10 मिनट्स बाद ना उसको स्नोरिंग का वॉइस आता है। तो देखते कि जो जिमिन है वो सो चुका है। तो फिर ना यूंगी फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और देन ना वो ना जिमिन को ना लाइक तो वैसे तो वो उठा नहीं पा रहा होता, लेकिन काफ़ी कोशिश करके उन्होंने जिमिन को बड़ी मुश्किल से उठाता है अपने कंधे पे, और देन उसको ना बेड पे लेटा देता है। उसके जो शूज़ होते हैं उनको उतारता है, और फिर ना उसके क्लोथ्स को ना लूज करता है ताकि ना वो आराम से सो सके, और देन उसके ऊपर ब्लैंकेट करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन की आइज़ ओपन होती है, तो वो अपने आप को बेड पे देखता है, और उसको ना लास्ट नाइट का सब कुछ याद है। तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, तो उसको अच्छा लगता है। तो देन उसके बाद वो जब नीचे आता है तो देखते हैं कि ना जो यूंगी होता है वो ना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है। तो यूंगी कहते हैं कि ना क्या तुम्हें सही नींद आई? तो कहता है हाँ एक्चुअली बहुत अच्छी नींद आई, तुम्हारे मसाज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मुझे, और मुझे आज लग रहा है कि ना मुझे ना अच्छा फील होगा, मैं अपना काम ना आराम से ना कर सकता
सेम एनर्जी के साथ कर सकता हूँ जो मैं रोज़ होती है मेरी। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल कहते हैं, अच्छी बात है। देन उसके बाद दोनों ना अपना ना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ना वहाँ से चल देते हैं। इस दिन के बाद उन दोनों के बीच में ना जो सर्कमस्टांसेस थे वो थोड़े चेंज हो चुके थे। दोनों के बीच में ना अब ना अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो एक दूसरे की थोड़ी बहुत केयर करते थे, एक दूसरे का अफेक्शन दिखाते थे, अच्छा हो रहा था। और जो इधर यूंगी था वो उसके माइंड में ना स्टिल वो बात घूम रही थी, क्या मुझे यूंगी को जिमिन को सीड्यूस करना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो फिर नहीं 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 इस तरह करने के लिए चाहिए यार, मुझे ना चांस देना चाहिए। एक्चुअली वो भी तो मेरा हस्बैंड है, सो ऑफ कोर्स उसके दिल में भी डिज़ायर्स वगैरह होंगे। ये ना किसी और के पास चले जाए अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो कहते नहीं नहीं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। डन हो गया। सो अब मैं उसको सीड्यूस करूँगा किसी दिन। तो फिर वही सोचते और प्लान बनाते कि ना वो कल ना शॉपिंग मॉल जाएगा अपने लिए, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना सेडक्टिव ड्रेस बाय करेगा और देन वो उसको सीड्यूस करेगा और ना मीन्स लव मेकिंग ना सही, वो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे ना, लाइक मेकआउट तक तो पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि ना उसके बाद आके उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। तो देन यही सब यूंगी ना प्लान करता है और फिर ना नेक्स्ट डे जाता है। तो फिर ना वो मॉल भी जाता है और कुछ ना उसने ना सेलेक्टिव ड्रेस पहना लिया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसा बहुत ज़्यादा विजिबल होता है जिसमें ओनली बिकनी होती है, इस तरह का कुछ होता है, बट वो नहीं था। सो वो एक ना सिल्क गाउन लेता है जो फुल ऊपर से नीचे तक था और था बस वही था, उसके अलावा कोई शर्ट कुछ नहीं था। और वो ना उसके अंदर ना थोड़ा सा बॉडी ना नज़र आ रहा था, क्लियरली विजिबल तो नहीं था लेकिन क्लियरली छुपा हुआ भी नहीं था। आइडिया हो रहा था सारे कर्व्स का, इस तरह का ना कपड़ा था। तो वो गाउन लेता वो और ना वो लेता है ब्लैक कलर में। देन उसके बाद खुद को रेडी करता है और उसको ना एक वो ना सारे मेड्स को ना टाइम से ना भेज देता है। तो सब ना वहाँ से चली जाते हैं और जब यूंगी को ना एक कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, वो फुल रेडी हुआ था। सो ना वो भागे नहीं चाहता और जब जैसे ही अपना ना डोर ओपन करता है, घर का डोर ओपन करता है, तो वहाँ ना उसकी इस फटी रह जाती। बिकॉज वहाँ जिमिन अकेला नहीं था, जिमिन अकेला नहीं था, वो अपने फ्रेंड के साथ आया था जो कोई हमारा जेब था। तो उसको देख के ना जो जिमिन जिमिन शॉक, जंकुक जो वो जंकुक सॉरी जिमिन शॉक, यूंगी शॉक और जो तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। तो उसको सोच में पड़ जाता है कि ना वो गलत टाइम पे आ जाएगा। तो फिर ना वो कहते कि ना आई गेस यू गाइस कैरी ऑन, ये बोल के ना वो फ़ौरन पीछे की तरफ मुड़ता है और वहाँ से ना भाग जाता है। और जो जिमिन था वो तो इतना ज़्यादा शौक था, उसको ना 1 मिनट बाद रियलाइज़ होता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ना जिमिन ना यूंगी का रिस्ट पकड़ के ना उसको घर के अंदर खींच के लेके आता है और डोर को ना टाइट क्लोज करता है। तो फिर ना जो यूंगी था उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, शेम फील हो रहा था। बिकॉज जो भी उसने सोचा था उसको टोटली उल्टा हो चुका था। तो फिर ना जो यूंगी ना अपने सफाई में कुछ बोलना ही चाह रहा था, तो फिर ना जिमिन एक टाइट स्लैप उसके फेस पे कर देता है। तो फिर ना जो यूंगी था वो टोटली शॉक हो जाता है। तो वो कुछ बोलने वाला था, अगेन कुछ बोलने वाला था, तो यूंगी जिमिन चिल्ला के बोलता है कि ना आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं मानता हूँ कि मैंने ना तो हम दोनों की जो मैरिज हुई थी वो फोर्स मैरिज थी, बट मैं तुम्हें इतना नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ कि तुम इस हाफ ड्रेस में, इस लाइक हाफ नेकेड ना पोजीशन में तुम मेरे फ्रेंड के सामने आ जाओगे जस्ट उसे सीड्यूस करने के लिए, या तुम हम दोनों को सेम टाइम पे सीड्यूस करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे ना जो यूं इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो भी एक स्लैप कर देते हैं जिमिन के फेस पे। जो जिमिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको ना रिस्ट को टाइटली ग्रैब करता है, उसको ना बिल्कुल वॉल पे ना पुश कर देता है और उसको ना जो होते हैं उसके ना जो हैंड्स होते हैं उसको हेड के ऊपर पिन करता है। तो कहते हैं कि ना यू नो व्हाट, तुम ना सच में एक स्लट है। तो फिर ना जो जिमिन के ना एक प्राइवेट पार्ट पे ना जो यूंगी ना एक टाइट ना केक करता है और ना जो जिमिन होता है वो एकदम से ना फ्लोर पे गिर जाता है और ना
पेन हो रहा होता उसको। तो फिर ना जो यूंगी चिल्ला के बोलते कि ना मेरा दिमाग ख़राब था, मैं जो है ना इस मैरिज को ना एक चांस देने का कोशिश करते। तो यूंगी चिल्ला के जिमिन चिल्ला के बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम चांस किस तरह दे रहे थे, अभी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग से होना स्टार्ट हुई थी और तुम सीरियस कर रहे थे, तुम पता नहीं मुझे सीरियस कर रही थी मेरे फ्रेंड को। तो जिमिन चिल्ला के योंगी चिल्ला के बोलते जस्ट शट अप पार्क जिमिन, तुम इतना ज़्यादा गिरे तुम्हारी सोचोगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं चाहता था कि कुछ कुछ हो जाए, लाइक मैं इस तरह नहीं चाहता था, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्यों ये आइडिया ना माना, तो मैं सीड्यूस करना चाहा। मैंने सोचा कि ना हमारा जो मैरिज है वो को थोड़ा लेवल अप हो जाए, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। यू नो व्हाट, तुम जैसे एक बास्टर्ड हो पड़े और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा डिवोर्स हो जाए। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ, गुस्सा होकर ना वहाँ से ना चला जाता है और फिर उसको वो ना फ़ौरन अंदर जाता है, वॉशरूम में जाता है, उसको खुद को लॉक कर लेता है। उसको ना बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होती है, एम्बेरस फील होता है और उसको ना सबसे ज़्यादा ना अपने ना एक्शन से अपना रिग्रेट फील होता है कि वो ऐसा यार ही क्यों हुआ। और फिर जो जब जिमिन होता है देन उसको रियलाइज होता है कि हाँ यूं कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बिकॉज वो उसका वाइफ है, तो हो सकता है उस पर ना डिज़ायर जाग रहे हो को जितना दूर भागेगा वो तो है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑफ कोर्स जिमिन यूंगी का भी दिल करता होगा, तो वो ना एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते ना सब कुछ मेस्ड अप हो गया, ऐसे मुश्किल से ना हमारे बीच में बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो रही थी। देन वो एक डीप ब्रेथ लेता तो बोलता कुछ नहीं। उसके बाद उनका ना टाइम इसी तरह गुजर जाता, दोनों एक दूसरे को अब तो बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। पहले तो फिर उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, दोनों एक दूसरे का केयर करते थे, बट अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर ना जो वरना दोनों एक दूसरे कोई बात नहीं करते और यहाँ पे ना बिल्कुल 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। और जो यूंगी था वो भी अब घर देर से आया करता था। यूंगी ना जिमिन को ज़्यादातर अवॉइड करता था, सेम एज जिमिन जिमिन भी ज़्यादातर अवॉइड ही करता था, वो भी लेट ही आता। तो इस बहाने ना दोनों एक दूसरे से ना काफ़ी टाइम से मिलने भी नहीं थे। तो अब यहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो यूंगी ना घर पे बैठा हुआ था, बिकॉज कल उसका ना एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेरेमनी होने वाला। कॉज कल वो जाके मिन कंपनी पूरे मिन कॉर्पोरेशन को ना संभालने वाला है, वो ऑफिशियली CEO बनने वाला है आफ्टर ऑल 1 ईयर के बाद। अब वो फाइनली बनने वाला है। तो वो ना जीवन को ये बोलना चाहता था, एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहता था, उसकी फैमिली ने ना उसको फोर्स किया था कि ना वो ना बिल्कुल अकेले ना आए, वो अपने हस्बैंड के साथ आएगा। तो इससे पहले उसने ना उसके पेरेंट्स ने ना काफ़ी बार उनको बुलाया था डिनर पे, बट जो जूंगी था पहले तो वो गया नहीं, अगर वो गया तो अकेले गया। तो दिस टाइम वो कहते कि ना अगर तुम अपने हस्बैंड के बगैर आए ना तो तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना जो जूंगी ना इस बारे में ना उससे बात करना चाहता था। और उस नाइट जो जिमिन होता है वो घर जल्दी आ जाता है। तो फिर जब वो देखता है कि ना सामने यूंगी बैठा होता है तो उसको समझ आ जाती है यूंगी इस तरह बैठा हो तो लास्ट में उसने कोई बात करनी है। तो फिर ना वो डायरेक्ट यूंगी के सामने आके बैठ जाते। तो वो कहते हैं कि ना तुम्हें कोई बात करनी थी। तो वो कहता है हाँ एक्चुअली कल एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, तो इसे आगे कुछ बोलने वाला। तो यूंगी कहता है जिमिन कहता है हाँ आई नो, कल तुम मिन कॉर्पोरेशन को करना टेक ओवर करने वाले हो, सो मुझे पता है। तो कहते हैं बट द मेन पॉइंट इज़ तुम्हें कल मेरे साथ जाना होगा, हमें एज अ कपल ना प्रेजेंट होना होगा। तो जिबिन एक डीप ब्रेथ लेते कहते हैं हाँ आई नो, आज मदर फादर दोनों आए थे कंपनी में, उन्होंने समझाया, तो हाँ मुझे पता है इस बारे में। तो जूंगी ना उसकी तरफ देखते तो कहते सो तुम चलोगे, कहते हाँ जाना तो पड़ेगा। तो फिर जिमिन यूँ कहता है ठीक कहता है। देन उसके बाद दोनों अपने अपने ना रूम्स में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो ना जो सुबह ना अपनी रूटीन करते हैं, जैसे उनका नॉर्मल रूटीन होता है। उसके बाद देन वो तैयार होकर ना एक दूसरे के सामने आकर खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को एडमायर करते थे, दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो दोनों एक दूसरे का बट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं देते, कुछ नहीं बोलते। और फिर ना वहाँ से ना अपनी अपनी कार्स पर ना चले जाते हैं। तो ना वहाँ जाके वो
मीन्स अपने अपने कार में जाने वाले थे, पर वो सोचे कि ना अगर अपनी अपनी कार में के बातों भी बन गया अलग अलग जाएंगे तो उसके पेरेंट्स फिर उनको बातें सुनाएंगे। तो देन दोनों जो योंगी होता है वो ना कार से बाहर निकल आता है और फिर ना सेम टाइम पे जो जिमिन वहाँ से जा चुका था वो कार वापस मोड़ के ना वहीं आ जाता है और जो योंगी कुछ नहीं बोलते जाके उसकी कार में जाके बैठ जाते हैं और दोनों बिल्कुल उनका जो होल ड्राइव था वो टोटली साइलेंट था। और देन उसके बाद जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो दोनों ना नीचे उतरते हैं जो ना लवी डबी होके मीन्स जो वो मीडिया होती है ना वहाँ तो उनको दिखाने के लिए तो नॉर्मल उतरते हैं। जो जिमिन होता है वो सबसे पहले उतरता है और जाके ना योंगी के साइड का ना कार का डोर ओपन करते हैं और दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना अंदर आने लगते हैं स्टेज पे। सब उनके ना क्लैप कर रहे थे, उनको ना पिक्स खींच रहे थे, सारा कुछ फोटोज खींच रहे थे, फोटोग्राफर थे वहाँ और वो ना सब पिक्स खींच रहे थे, हर चीज़ कवरेज कर रहे थे और वो ना जाके अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। और देन कुछ टाइम बाद जो उनका सेरेमनी था वो स्टार्ट हो चुका था, सारे आ चुके थे, सब गेस्ट आ चुके थे, सब एक दूसरे को ना वो कर रहे थे। और जो इधर जिमिन था वो ना एक साइड पे ना बार काउंटर पे ना बैठा हुआ था और चुपचाप ना ड्रिंक करता था। और जो क्योंकि था वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, सो वो भी ना बिल्कुल जिमिन के सामने जाके बैठ जाता है और देन ना दोनों एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं और फिर ना ड्रिंक करने लगते हैं और थोड़ा काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वहाँ जो इतने पीपल थे तो सब अपने में ही मगन हो चुके थे, वहाँ डांस पार्टी बन रहा था, उसके बाद वहाँ पे ना वो चल रहा था। देन वो काफ़ी ज़्यादा ना ड्रिंक करते और ना जो योंगी उसको योंगी को ना जिमिन कॉन्ग्रेचुलेट करता है, वो कहते कि ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो फिर कहते कि ना हाँ हाँ मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा CEO है, नंबर 1 CEO, तो ऑफ कोर्स मैं उसे हेल्प ज़रूर लूँगा। तो फिर ना जो ये जिमिन हंसता है फिर कहता है हाँ तुम टोंट मारे मुझे। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम असल में हो पड़े एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें टोंट तो नहीं मारूंगा ना, तुमसे तो वो करूँगा। और दोनों ना इस टाइम टोटली ड्रंक हो चुके थे और दोनों ना पार्टी से कब निकल जाते हैं उनको किसी को भी नहीं आइडिया होता। और दोनों ना कार में ना ड्राइव कर रहे होते हैं और फिर ना जो दोनों का बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है और ना वो एक ना जो जिमिन को ना जियोंगी देख रहा हो तो बहुत ज़्यादा हॉट फील करते कहते कि ना मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना एकदम से ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जो जिमिन होता है वो भी ना उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ना हम घर पहुँच जाएंगे, मैं तुम्हें आज सारे डिज़ायर्स तुम्हारे पूरे करूँगा, बिकॉज मैं भी तुम्हें बहुत बुरे तरीके से चाहता हूँ। इस टाइम तो ना टोटली ड्रंक हो चुकी थी, उनको कोई आइडिया नहीं था वो क्या सोचे, क्या उनके माइंड में आ रहा है, क्या वो करने जा रहे हैं, उनको किसी चीज़ का सेंस नहीं था। वो बस अब राइट ना वो अपने ना राइट माइंड में नहीं थे। फिर उसके बाद जैसे वो घर पहुँचते तो उनका ना बहुत ज़्यादा ना रफली उनकी ना नाइट स्पेंड होती है। सो उनकी नाइट स्पेंड होती है जो यूंगी जो जिमिन था वो टॉप था। और गाइस मैं इसलिए था कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी स्टोरी अगेन उड़ जाए। सो कुछ टाइम तक ऐसे ही चलेगा, आगे जाकर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगूँगी। अच्छा है दोनों की नाइट स्पेंड होती है। जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ ना अपनी ना नाइट को स्पेंड करता है, हर चीज़ अपने ना अपने हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा रफली करता है। और देन नेक्स्ट मॉर्निंग ना जब दोनों उठते हैं एक साथ ही उनके ना जिस जो योंगी की ना स्लोली आइज ओपन होती है और फिर वो ना जिमिन को अपनी तरफ घूरते दिखते हैं, जो जिमिन की आइज में भी टोटली शॉक था पड़ा। तो फिर जो योंगी भी ना बिल्कुल शॉकिंगली ना उसकी तरफ देख रहा होता है और जैसे ना वहाँ से उसको सब कुछ रियलाइज़ होता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो उसको ना अपने लोअर एब्डोमेन में ना बहुत ज़्यादा पेन फील होता है जैसे ही वो उठता है। तो ना उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं जियोंगी के अंदर स्टिल जिमिन था पड़ा। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा एम्बेसिंग फील करता है, वो ना बिल्कुल से ब्लैंकेट खींच के ना भाग जाता है फर्स्ट ब्लड जो जिमिन था उसको। तो वो फुली शॉक में था को जब आँख खुली इसकी, जब आँख खुली तो फिर ना वो सनलाइट की तरफ देखता है। तो फिर ना वो अपने रूम की तरफ देखता है जो उसका रूम नहीं था, वो एक्चुअली युंगी का रूम भी नहीं था, वो एक गेस्ट रूम था। तो वो उसमें था, उसको इतना तो पता था वो अपने घर में है, लेकिन
गेस्ट रूम में तो उसको आइडिया नहीं होता है। जब उसको कुछ फील होता है तो फिर वो देखते हैं योंगी की तरफ, जो योंगी उसकी तरफ सोया था, तो उसने ब्लैंकेट थोड़ा हटा के देखा, और उसको आइडिया हो रहा था कि कुछ रात को हो चुका था। जब वो ब्लैंकेट हटा के देखते तो उसका शक सही होता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाता, उसको आइडिया नहीं होता कि अब क्या होगा। देन उसी टाइम पर जो जिमिन के सामने ना योंगी की आईज ओपन होती है, और जब योंगी तो वो जैसे जंप मारता है तो वो देखते हैं कि ना योंगी जिमिन ना उससे कनेक्टेड है, और जिमिन एक ग्रॉन करता है, और जिमिन योंगी एक बहुत ज़ोरदार ना पेनफुल मौन करता है, और फिर ना फ़ौरन उसे टाइम ब्लैंकेट खींच के वहाँ से चले जाते हैं। और जो जिमिन था वो ना नेकेड था, बड़ा तो उसे एम्बैरसिंग फील हो रहा था। वो फ़ौरन अपने क्लॉथ्स पहनता है और फिर अपने रूम में ना फ्रेश अप होने के लिए चले जाते हैं। तो जो जिमिन था योंगी था वो ना बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था, उसको ना दर्द हो रहा था अपने लोअर एब्डोमेन में, उसको फुल बॉडी में पेन हो रहा था। वो अपने ना मिरर में जब अपनी हालत देखते तो वो ना उसकी फुल बॉडी पे ही खींचते पड़े। वो एक डीप ब्रेथ लेता और फिर ना वो सोचते ये सब क्या हो गया उन दोनों के बीच में। वो ये सब नहीं चाहता था, जो लास्ट टाइम हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। देन वो ना अब कुछ बोल नहीं सकता था, बिकॉज जो होना था वो तो हो चुका। देन वो ना बाथटब में जाता और फिर ना काफ़ी देर तक ना वहीं बैठा रहता। उसको आवाज़ आती है और रूम में ना कोई आया और देन ना चला गया। तो फिर ना वो कुछ बोलता नहीं, और फिर ना अपने क्लोथ्स पहनता है, बाथरूम पहन के ना बाहर आता है। तो बाहर आके देखता है कि ना वहाँ ना एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, और ना वहाँ पे ना कुछ मेडिसिन या पेन किलर्स टाइप और इस तरह। तो फिर ना वो सोचते कि ना मे भी सर्वेंट्स रख गए होंगे। सो वो ना पेन किलर्स खा लेते बिकॉज उसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देन उसके बाद फिर ना इसी तरह ना 2 मंथ्स का टाइम स्किप हो जाता है, जहाँ पे ना जो जिमिन ने योंगी से अब तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी, तो उन्होंने एक दूसरे को टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन जो योंगी अपने रूम से बाहर निकला तो उसको कहीं जिमिन नज़र नहीं आया, और देन उन्हें होल डे बस वो घर में बैठा रहा, रेस्ट किया, उसको जिमिन कहीं नज़र नहीं आया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो उसको सर्वेंट्स ने बताया कि जो जिमिन है वो रात को लेट आया था, 3-4 बजे आया था, और वो सुबह ना 7 बजे ही जा चुका है, और जो योंगी था वो 9 बजे उठा था। तो इस तरह ना उनके डेज गुजरने लगे थे। अब तो वो टोटली एक दूसरे को इग्नोर करते थे, और जो इधर जियोंगी था वो ना अजीब फील करने लगा था, बहुत ज़्यादा सिक रहने लग गया था, उसकी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा ना वोमिट करता था। तो फिर ना ये चीज़ ना जीवन को भी ना पता चल जाती, बिकॉज ये बात ना सर्वेंट ना उसको आके बताती कि ना योंगी सर की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, तो इस तरह। तो ना वो ना नेक्स्ट डे ना जाता है, और ना कंपनी में ना आज एक दिन जाता है और सारे काम कंप्लीट करके ले कल के लिए ना अपनी लीव बना लेता है। मीन्स कल के ना सारे काम ख़त्म कर लेता है, ताकि कल वो जब छुट्टी करे तो कोई मसला ना हो। देन उसके बाद फिर ना वो नेक्स्ट डे ना योंगी को कहते कि ना योंगी, तो फिर जो जीवन की ना आवाज़ सुनता है योंगी, इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनता है तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। वो ना उस टाइम पे ना वोमिट करने वाला था, बिकॉज उसने ना खाना खाया नहीं जा रहा, वो वोमिट करने वाला था। तो पीछे से ना जीवन या सॉफ्ट वॉइस सुनता है तो उसकी वोमिट रुक जाती है, उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। और फिर ना वो जीवन की तरफ देखता है, और जीवन की जो जीवन ना जब योंगी की तरफ देखते तो देखते कि ना जो योंगी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उसके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा है, और उसकी आइज़ ज़रा वो शाइन नहीं है जब स्टार्टिंग में हुआ करती थी। सो अभी नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता कहते कि ना अम, मेरे साथ आओ अगर तुम ठीक फील कर रहे तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर ना वो उसके साथ आता है, और फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है कहते कि क्या मैं उठा लूँ। तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूम में। तो कहते कि ना एक्चुअली रूम में नहीं, तो मेरे साथ हॉस्पिटल जाने वाले। तो कहते क्यों। वो कहते कि ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सो दैट्स वाई। तो कहते नहीं मेरी तबीयत ख़राब है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ना योंगी की ना उस योंगी की बात कहते हैं जीवन इरिटेट होके बोलते कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है बड़ी, सो मुझे ना डॉक्टर के पास ले जाने दो, समझ आई है। एक तो मैं तुम्हारे लिए ना छुट्टी की है, अपना हाफ डे किया, और देन तुम इस तरह के टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हो। तो फिर ना जीवन चुप हो जाता है। जीवन की बात सुन के योंगी चुप हो जाता है। तो फिर ना जीवन कुछ बोलता नहीं, और उसको ना ब्राइडल स्टार में एकदम से कैरी कर लेता है, और योंगी को ना थोड़ा वियर्ड फील होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। और देन उसको ना कान में उठाता है और ना हॉस्पिटल लेके जाता है। जो हॉस्पिटल जाके जब चेकअप होता है तो उन दोनों को पता चलता है कि जो जीवन का मीन्स जीवन के बेबी से योंगी प्रेगनेंट है, बड़ा वो ना
3 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो जो जिमिन था वो शौक था, योंगी खुद शौक था। और अगेन उनके बीच में ना ये दीवार खड़ी हो चुकी थी। योंगी को लग रहा था कि अगेन उनके बीच में एक साइलेंस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से बात ही करेंगे, सब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएंगी। फर्स्ट डे से हर चीज़ उनके बीच में वर्स्ट ही हो रही है। तो ना जो योंगी ना ऐसे सोच रहा था और फिर ना जिमिन कुछ बोलता रही है और ना डॉक्टर से ना कुछ बात करते ही और ना जिमिन ना योंगी को ना अगेन ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, उसको कार में आके बिठाता है और उसको ना घर लेके आता है और उसको ना पूछते हैं कि ना तुम्हारा कुछ खाने का दिल कर रहा था। फिर ना योंगी कहता आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल करा। तो ना जिमिन कहता ओके। देन उसके बाद जो है तो वो ना सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम लेके आ जाते हैं, लाइक वो 20 to 12 फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। और जो जिमिन की ना ये हरकत देखे ना योंगी इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि ना अरे एक आइसक्रीम खाए थे तुम इतने सारे फ्लेवर के लिए। फिर ना जिमिन कहते कि ना मैंने तुमसे पूछा था कि ना तुम्हें आइसक्रीम खानी है, नहीं तुमने कहा हाँ आइसक्रीम खानी है। जब मैं वहाँ शॉप पे गया तो मुझे याद है तुमने फ्लेवर तो बताया नहीं था, तो दैट्स वाई मुझे जो सही लगा मैं सारे ले आया। तो फिर ना जो योंगी कहता है अच्छा ठीक है। देन उसमें से ना वो चॉकलेट और वनीला लेता है। देन उनको ना बड़े आराम से ना खाने लगता है, अच्छा लग रहा था उसको। तो फिर ना योंगी दिस टाइम अब ना जो जिमिन था वो उसका केयर करने लग गया था। और इस तरह 2 डेज गुजर जाते हैं। जो योंगी का जो भी खाने का दिल कर रहा था, लाइक खट्टा खाने का दिल कर रहा था उसको ला के दे रहा था, स्वीट्स खाने का दिल कर रहा था उसको ला के दे रहा था, कुछ ठंडा खाने का दिल कर रहा था उसको ला के दे रहा था, उसको कुछ ना स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था वो भी ला के दे रहा, कुछ सॉल्टी उबला हुआ फ्राइज जो भी उसको दिल कर रहा था, लाइट खाने का दिल करता, हर चीज़ उसको ला के दे रहा था। बिकॉज डॉक्टर ने कहा था कि फर्स्ट 3 मंथ्स जिमिन हो जाएगा ना क्योंकि वो अच्छे से खिलाए, जो उसका दिल करे वो उसको खिलाए ताकि उसको वोमिट ज़्यादा ना हो। बट स्टिल योंगी को ना वोमिट हो जाती है, लेकिन अब उसकी कंडीशन पहले से बेटर थी। तो फिर ने जो जिमिन ना अब बिल्कुल ना बट होते योंगी के सामने जो उसके ना वो कर रहा था ना उसके लिए ना खाना रेडी करा था। और योंगी ना उसको घूर के देखा था, कहती है ना तुम अचानक से इतना ज़्यादा सडन बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर पिटी फील हो रहा है। तो फिर ना योंगी बस ये उसके जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना योंगी ना वो ना सारे स्टॉक को बंद करके योंगी के सामने आके बैठ जाए। तो कहते हैं ये देखो योंगी, हमारी जो मैरिज है वो हमारे मदर फादर की वजह से हुई, हमें फोर्स किया गया था। स्टार्टिंग से हमारे मैरिज में हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। मैं तो अपसेट नहीं किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर फाइनली जाके जब हमारे बीच में बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुई तो अगेन हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, तो हर चीज़ अगेन रुइन हो गई। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को नेगलेक्ट किया, एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर किया था। उसके बाद पार्टी पे जो हमारे साथ हुआ, पार्टी पे मीन्स हम दोनों एक दूसरे के करीब हुए, हमने उसके बाद स्टिल एक दूसरे को निगलेक्ट किया। मैंने तुम्हें करना पूछा ना देखा ना, मुझे तुम्हारी हालत का आइडिया नहीं था। और बट कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। बट मैंने सोचा कि तुम मुझसे डिस्गस्टिंग फील करोगे, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे, दैट्स वाई मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा था। और जब मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है इतने टाइम से, और मैं तुम्हारे पास था नहीं और मुझे इतनी लेट पता चला। दैट्स वाई फिर मैंने छुट्टी ऑफ लिया, मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारा ख्याल रख रहा था। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं मीन्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे ना मौका दो तो फिर ने जो जी की ना बात सुन के यूँगी कहता है कि ना एक्चुअली मैं ऐसी बात है नहीं कि मैं तुम्हें मना करूँ, बिकॉज तुम्हें चांस देने के अलावा मेरे पास भी इस मैरिज को चांस देने के अलावा, तुम्हें चांस देने के अलावा, हम दोनों को चांस देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। सो हाँ मैं भी ना मीन्स इस मैरिज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो फिर ना योंगी की बात सुन के जिमिन स्माइल करता है और फिर ना देन उनकी ना लाइफ बिल्कुल ना कंटिन्यू होने लगती है। सब कुछ अच्छे जा रहा था। जब उसको टेंट्रम्स थ्रो करता था क्योंकि ना योंगी के टेंट्रम्स को ना जिमिन अच्छे से ना वो करता था, एक्सेप्ट करता था, उसका ख्याल रखता था, सारी उसकी बातों को पूरा करता था। इस तरह करके पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। फाइनली अब दोनों की सब कुछ ठीक हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे का एक्सेप्ट कर लिया और अब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। और जो इधर जो जिमिन होता है वो उसको पता चलता है कि उसके ना ट्विन बेबीज हुए, एक बेबी गर्ल है तो एक बेबी बॉय। और वो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ना जिमिन को ना उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो फिर जैसे वो ना
वार्ड में जाता है तो फिर ना एक बेबी ना योंगी के राइट में होता है, एक बेबी लेफ्ट में होता है। तो फिर जब मिस्टर एंड मिसेस पार्क जब अंदर एंटर होते तो मिस्टर एंड मिसेस पार्क ना बेबी गर्ल को अपने हाथ में ले लेते हैं। जो मिस्टर एंड मिसेस मिन होते हैं वो ना बेबी बॉय को ना अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं। और जिसमें ज़्यादा वो ना बहुत ज़्यादा ना अफेक्शन प्यार के लव के साथ ना योंगी को देख रहा था और योंगी के पास आता है और उसके ना फोrehead पे किस करता है, उसके ना देन उसके ना लिप्स पे किस करता है। जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो उनकी तरफ नहीं देख रहे, देन उसको बोलता है, विस्पर करके बोलता है, आई लव यू सो मच माई लव, तुम कैसे हो। तो फिर ना जो योंगी ना स्माइल करता कहता है, आई लव यू टू माई लव, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और हमारे बेबीज कितने ज़्यादा क्यूट है। बेबी बॉय तो पूरा तुम पे गया और बेबी गर्ल मुझ पे गई है, बहुत ज़्यादा प्रीटी और तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम है हमारा बेबी बॉय। तो फिर जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे, कहते हैं हम, तो तुम खुश हो, तो कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के लिए ही थे, मेड फॉर ईच अदर। तो इस तरह हंसता है। तो जिमिन स्माइल करता कहता हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए थे, मेड फॉर ईच अदर। देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ पे ये वाली स्टोरी की एंडिंग होती है। होप आपको अच्छी लगी। बाय।